यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी चौक पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये आप तस्वीर भी उनकी देख सकते हैं। जयंत ने तो तब भी सचिन पायलट कहल जाएगा जो है, जब आरक्षण का लड़ाई हुई थी राजस्थान में तब भी सिर्फ उड़वा था। वो तो एक झूठ की लहर थी, झूठ की लहर में वो लपेटे में आ गए। 15 लाख के चक्कर वो तो बस लालच मार के इनका खुद को अपना खुल के करो तो समर्थन, फिर देखे कौन सा बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्गों को मुँह पर काली पोतना काम करे। वरना वहाँ लोकदल का सांसद बनेगा मुजफ्फरनगर में, और वो चंदन सिंह चौहान जी की देन होगी। पहले मदन भैया को जितवाया, अभी 9 विधायक है। देख लो, जाट ज्यादा है, गुज्जर ज्यादा है लोकदल। तो हमने तो खतौली में इसका रिजल्ट दे दिया और 24 में इसका और भी ज्यादा देंगे, गठबंधन को जिताएंगे। जैसा आदेश जयंत का ऐसे ही उसका हमारे लिए तो बराबर है। वो हमें बाल आदेश करो, भी हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बार फिर से गुर्जर समाज पर विश्वास किया है। एक बार फिर से गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया है। इस बार उन्होंने मीरापुर से विधायक चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं और एक इनके अभिभावक भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जयंत चौधरी के इस फैसले को युवा वर्ग किस प्रकार से देख रहा है, युवाओं के अभिभावक किस प्रकार से देख रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। जिस तरीके से चंदन चौहान के हाथों में युवा राष्ट्रीय लोकदल की कमान सौंपी गई है, तो क्या पूरे देश से युवाओं को चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल में जोड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि चंदन चौहान गुर्जर समाज से हैं और गुर्जर समाज के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो भाजपा का वोटर है। क्या गुर्जर समाज के वोटों को भी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ मोड़ पाएंगे? शुरुआत सर आपसे करेंगे। जयंत चौधरी ने एक बार फिर से गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया है। युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान को बनाया है। तो जयंत चौधरी के इस फैसले को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? हम तो बहुत बढ़िया उससे देख रहे हैं जी। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। मतलब दो परिवार जो पहले से एक साथ चले आ रहे। चंदन चौहान का परिवार भी बहुत सम्मानित परिवार है। उसके बाबा जी डिप्टी सीएम रहे, उसके पिताजी सांसद रहे, अब वो खुद विधायक है। और रही बात गुज्जर और जाट की, गुज्जर जाट तो भाई भाई पहले थे। और चौधरी चरण सिंह के ज़माने में उसके बाबा जी उनके साथ थे। फिर जो है उसके पिताजी चंदन चौहान के चौधरी अजीत सिंह के साथ थे। अब चंदन चौहान है। रही बात चौधरी जयंत का, उन्होंने तो इतना बढ़िया निर्णय लिया। हम इतने गदगद हैं उस दिन, तो उसने ये निर्णय लिया कि पूछो मत। और हमने तो अपने भाइयों को, एक तरफ तो बीजेपी है जो जिसने गुज्जर समाज का अपमान करा दादरी में, उनके राजा मीर भोज का जो है वहाँ कालिक पोतना काम करा और वो अपमान का काम करा। एक जयंत चौधरी है जो बराबर में खाट पे सिराने की डब्बी 2 पावे और पैसों की डब्बी 2 पावे। 2 पावे जो सिराने वाले थे, एक जयंत पे और एक दे दिया गैल में बराबर में चंदन चौहान को। हमने तो अपने भाइयों को बराबर में लिया, पीछे नहीं। अकबर तू पिछली डबर में अगली डब, हमने तो अपने बराबर में बैठा लिया। अब गुज्जर जाति को सोचना कि वे वहाँ रहे जहाँ सम्मान मिले या वहाँ रहे जहाँ अपमान मिले। पहले मदन भैया को चुनाव लड़वाया और चुनाव लड़वाया क्या, चुनाव जीतवाया, और अब चंदन चौहान पर बड़ा दांव लगाया है। तो गुर्जर समाज को इतनी तवज्जो देने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? भाई है ना हमारे, थोड़ा सा क्या हो गया था बीच में, थोड़ा सा फर्क आ गया था जब ये जो दंगे पंगे करवाए ना उन्होंने, तो सारा मामला खिंड गया था। अब जयंत चौधरी ने इसको वापस समेट लिया और जो है जो अपने भाई जो इधर उधर थे उनको बराबर में लिया, और बराबर में नहीं लिया, बराबर में सिराने पे बैठाया और उन्होंने कहा भाई यहाँ बैठ। पहले मदन भैया को जितवाया, अभी 9 विधायक है। देख लो, जाट ज्यादा है, गुज्जर ज्यादा है लोकदल में। अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अरे एक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक वो, 2 ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल में। एक गुज्जर है, एक जाट है, दोनों भाई बराबर के। अब सिर्फ बस हमारी तो समझ एक बात नहीं आ रही, मैं रोज सुन रहा, समर्थन तो कर रहे चंदन चौहान को, ये भी चाह रहे कि वो ऊपर चले जा भाई, एक लीडरशिप नहीं करके आ जाए, लेकिन खुल के समर्थन नहीं कर रहे। समझ में इस बात का नहीं आ रहा। अरे एक तरफ वे लोग हैं जो अपमान करे, एक तरफ वे लोग हैं जो कहे भाई आ जा बराबर में।
दोनों भाई कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। एक बार खुल के करो तो समर्थन, फिर देखे कौन सा बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्गों को मुंह पर कालिक पोत देने का काम करे। आपका मन क्या कहता है? जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं कि गुर्जर समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल लगातार सम्मान पर सम्मान दिए चले जा रहे हैं, आपका मन क्या कहता है? गुर्जर समाज का कुछ हृदय परिवर्तन होगा, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ रुख करेगा? उम्मीद है, उम्मीद है। राष्ट्रीय लोकदल गुज्जर का भी उतना ही है और जाट का भी उतना ही है। अब वो नहीं रहा कि भाई वो सुस्त करे, बोले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष गुज्जर भी तो है, उसका नहीं तो नहीं हो गया, इतना ही जयंत का हो गया। आओ ना कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, फिर देखा राजा मीर भोज के उस पर कौन अपमान करेगा। मतलब राष्ट्रीय लोकदल पर जितना अधिकार जयंत चौधरी का है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतना ही अधिकार गुर्जर समाज का है, चंदन चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, दोनों का बराबर बराबर वो है। इतना ही जो है अधिकार चंदन चौहान का है आज, इतने जयंत का है। भाई वो भी रहे, दो ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक वो और एक वो, दोनों भाई कंधे से कंधा मिला के चलो। और हमने तो जयंत ने तो तब भी सचिन पायलट गैल जाएगा जो है, जब आरक्षण का लड़ाई हुई थी राजस्थान में, तब भी सिर्फ उड़वा था। चलिए नौजवान पीढ़ी से भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से चंदन चौहान भी युवा हैं, उन्हें युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको लगता है कि चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल से युवाओं को जोड़ पाएंगे? हाँ जी, ये हमें बड़ी खुशी की बात है कि जयंत चौधरी जी ने ये निर्णय लिया। और बड़े होनहार नेता हैं, पारिवारिक नेता है, परिवारिक रिश्ते हैं, और वो अपने क्षेत्र में जो दरारें पड़ी थी उस दरार को भरने का काम करेंगे और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। मतलब चंदन चौहान जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की धरती से आते हैं और वहाँ पर जिस तरीके से वो दंगा हुआ था और दरारें जो पड़ गई थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, आपको लगता है कि चंदन चौहान उसे भी भरने का काम करेंगे? हाँ जी, उसे भरने का काम करेंगे। वो तो आपको नजर आएगा होगा वहाँ वोट बैंक, जब वो विधायक बने, चंदन सिंह चौहान जी विधायक बने, वो दरार तो वो भर गई थी, मगर अब और वो भाईचारा, वो मजबूती अब बना के लेकर चलेंगे उस क्षेत्र से ही। देख लेना, वो इतनी मजबूती करेंगे 24 तक मासिक गठबंधन होगा जिसके साथ, वो तो एक अलग चीज़ है। वरना वहाँ लोकदल का सांसद बनेगा मुजफ्फरनगर में, और वो चंदन सिंह चौहान जी की देन होगी और सारे विधायकों की। लेकिन संजीव बालियान तो बड़ा दावा कर रहे हैं। देखो, दावा तो सभी करते हैं, उन्हें अपनी मेहनत कर रहे, जो भी है उन्हें अपना है, मगर जो मजबूत है, ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से चंदन सिंह चौहान जी, उनके परिवार ने भी बहुत मेहनत की किसान मजदूर के लिए। क्या उसे लोग बाग भूल जाएंगे? क्या गुजर समाज भूल जाएगा? क्या छत्तीस बिरादरी भूल जाए जिसके आधी रात काम आते हैं? चंदन सिंह चौहान जी नहीं भूलेंगे, वो उनके साथ जुड़ेंगे। और जिस पार्टी को समर्थन करने का, जैसे राष्ट्रीय लोकदल ने उन्हें सम्मान दिया है, तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ पूरे जान मान से खड़े रहेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाट भी वापसी कर चुका है, गुर्जर समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है, मुस्लिम समाज भी धीरे धीरे आ रहा है, तो जिस तरीके से कुछ वर्षों पहले जिस समय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो राजनीति करते थे, अजगर का जो उन्होंने फार्मूला बनाया था, तो आपको लगता है कि अब एक बार फिर से वो फार्मूला शुरू हो गया है? हाँ जी, वो फार्मूला शुरू हो चुका है। देखिए, जैसा कि चंदन सिंह चौहान जी ने वहाँ जिस मजबूती तो देखो दिखाई देती है। दो परिवार हैं, अब राष्ट्रीय लोकदल के जो मालिक है दो हैं, गुजर और जाट, और छत्तीस बिरादरी का इन्हें भला बुरा सोचना है, भलाई की इनकी लड़ाई लड़नी है, सम्मान की लड़ाई लड़नी है। मैं चाहता हूँ जो चंदन सिंह चौहान जी जिस जिम्मेदारी से विधायकी के अब काम करने आए, अभी समय थोड़ा ही हुआ, बहुत काम करे उन्हें क्षेत्र में, सड़कें, नाले, किसी मतलब पेंशनों की भी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं वो, तो क्षेत्र में मजबूती पाने का काम होगा, लोकदल मजबूती की तरफ चलेगी। जाट भी भाईचारे का प्रतीक है और गुर्जर समाज भी भाईचारे पर विश्वास करता है, तो आपको लगता है कि ये दोनों जातियां, जाट और गुर्जर मिलकर अन्य जातियों को भी राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में लेकर आएंगी? बिल्कुल, ये दोनों जातियां मिलकर पूरी छत्तीस बिरादरी, किसान बिरादरी को इकट्ठा करेगी। ये बहुत बड़ा फैसला लिया चौधरी साहब ने, इसका हम सम्मान करते हैं और आने वाले टाइम में इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप किस प्रकार से इस फैसले को देख रहे हैं? आप भी नौजवान हैं। हम भी इसको चौधरी साहब के फैसले को बहुत उससे देख रहे। चौधरी साहब का फैसला जो लिया बहुत सोच समझ के लिया। उन्होंने भी छत्तीस बिरादरी को जोड़ने के लिए चंदन सिंह चौहान को बनाया, तो हम उसको सम्मान कर रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। मतलब चंदन सिंह चौहान को आप यहाँ अपने क्षेत्र में बुलाकर उनका सम्मान करेंगे? जी जी, अपने क्षेत्र में, अपने नकुड़ में बुलाकर उनका सम्मान करेंगे जल्दी। जी, नकुड़ में जहाँ तक हो सके अपने गांव में ही बुलवाएंगे, गांव में बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाएंगे, हाँ यहीं बुलाएंगे।
आप देख सकते हैं नौजवानों में बड़ा उत्साह है। और यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी चौक पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये आप तस्वीर भी उनकी देख सकते हैं। और नौजवानों का ये कहना है कि चंदन चौहान को यहीं इसी गांव में इसी चौक पर बुलाकर उनका सम्मान करेंगे। यहाँ पर इन युवाओं के अभिभावक भी हैं। ये अंतिम सवाल इनसे कर लेते हैं। जिस तरीके से ये गठबंधन बनता जा रहा है, तो आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन कुछ करिश्मा कर सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को हिला सकता है? पूरा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और हिलेगा कद को पूरा हिलेगा कतई। तो दोनों भाई अपने बराबर आएंगे। हर खतौली में दिखाया। और रही बात चंदन चौहान के सम्मान की, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था और विधायक भी था, हमने तो जिबगांव में बुलाया उसका सम्मान करा। यही नहीं सुल्तानपुर भी ले जाकर करवाया। सुल्तानपुर हमारे गुजरो गांव है, हमारे नया इसका ग्राम पंचायत गांव है, वहाँ ले जाके भी करवाया। वो तो बहुत लाडला वो है जाकत मारा, उसको पूरा सम्मान करते। ऐसे जैसा आदेश जयंत का ऐसे ही उसका हमारे लिए तो बराबर है। वो हमें बाल आदेश करो भी हाजिर हो जाएंगे। गुज्जर कहना जाए हम जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बात विनोद चौधरी जी कह रहे हैं कि जो जयंत चौधरी का आदेश है, जो चंदन चौहान का आदेश है, दोनों के आदेश बिल्कुल एक समान है। चंदन चौहान जो कह देंगे वो ये करने का काम करेंगे, जयंत चौधरी जो कह देंगे वो ये करने का काम करेंगे। आप अभी खतौली का जिक्र कर रहे थे। खतौली में करके दिखा दिया। खतौली का चुनाव जीतता, उसमें जैसे मुख्यमंत्री जी भी आए उसमें प्रचार के लिए, और जो राजकुमारी सैनी है जिनको किसान के बारे में खिलाफत करी, तो हमने तो खतौली में इसका रिजल्ट दे दिया। और 24 में इसका और भी ज़्यादा देंगे, गठबंधन को जिताएंगे। और गठबंधन के साथ है, गठबंधन का समर्थन करेंगे, उसका विरोध करेंगे जो वहाँ भी देश में जो गलत होगा। युवाओं की पसंद कुछ बदल रही है क्या? क्योंकि युवा तो अब से कुछ वर्षों पहले भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा था। वो तो एक झूठ की लहर थी, झूठ की लहर में वो लपेटे में आ गए। 15 लाख के चक्कर वो तो बस लालच मार के इनका खुद को अपना रोजगार मार गया। सबसे बड़ी चीज है रोजगार। देश में रोजगार नहीं है, परेशान है युवा परेशान है, इसीलिए वो उधर चले गए। वरना अब देखना क्या नाम कह रहे हैं इन्हें, तो ये जो है चंदन सिंह चौहान जी हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को अब आगे भर्ती आएगी, बड़ी मजबूती से सर्वे समाज के लड़के भर्ती होंगे, उन्हें सम्मान दिलाना काम करेंगे। क्षेत्र में स्टेडियम वगैरह होंगे तो लड़कों को दिक्कत नहीं आने की। रोड पे सड़क चौधरी साहब जयंत चौधरी साहब ही उठाए युवा की बात। और जो नौकरी के बारे में जितनी बात हुई, और जैसे गन्ने का रेट है, अभी गन्ने के बारे में भी इसका वो बहुत वो कर रहे हैं, मूल्य घोषित करो, तो उसमें भी उसको उनको वो मिलेगा, उसमें भी वृद्धि होगी गन्ने में। जैसे आज अखबार में आया कि गन्ने का रेट 1 सप्ताह के अंदर होगा, तो इसका भी श्रेय सारा चौधरी साहब को मिलेगा। क्योंकि बार बार उनके विधायक वहाँ विधानसभा में जाके भी हर मुद्दे उठावे अपने क्षेत्र के, जैसे प्रसन्न चौधरी शामली के हो गए। तो ये जो विधायक हैं अपनी बात कहेंगे, सारी हमारी ही बात कहेंगे, किसान की, मजदूर की, सबकी हमारी बातें करें। तो इससे हमें बहुत वो होकर हम तो चौधरी साहब का हर फैसले के साथ रहें और तन मन धन से रहेंगे बिल्कुल। चलिए, तो युवा वर्ग को आपने सुना जिन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बनाकर बड़ा ही सराहनीय काम किया है। और नौजवानों को विश्वास है कि चंदन चौहान आने वाले समय में देश भर से युवाओं को राष्ट्रीय लोकदल के साथ जोड़ने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।